बार बार बाप दादा ने स्मृति दिलाई है। बालक सो मालिक। अगर आपको मंजिल पर पहुंचना है, पहले तो हमें पता ही नहीं था कि 20 वर्ष 25 वर्ष हम यात्रा कर ले बिना ड्रेस एड्रेस के, तो इसका मंजिल कहाँ है जहाँ के लिए हम चले हैं? इसका स्टॉपेज कहाँ है? कहाँ स्टॉप होगी यात्रा? थक गए थे ना सभी, विराम नहीं मिल रहा था। कभी बोर भी नहीं हुए, चाहना भी नहीं हुई। मांग भी नहीं किया और इतनी लंबी यात्रा कर लिया, जबकि हर स्कूल का ये नियम होता है, अगर हम ईश्वरी की विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो 1 वर्ष के बाद उसका फेल या पास का रिजल्ट मिल जाता है। और फिर हम या तो हाउस वाइफ बन के हम घर में जाते हैं, चूल्हा चौका अपने गृहस्थी को संभालते हैं, कुशल गृहिणी बन के गृहस्थ को आश्रम बना लेते हैं, या तो हम सर्विस चले जाते हैं, या तो टीचर बन के हम सर्विस देते, कुछ करने लग पड़ते हैं ना। लेकिन अभी तक इस शिक्षा से जो माता पिता बाप दादा के नाम पर चल रही है, गीता के नाम पर चल रही है, गीता पति भगवान के नाम पर चल रही है, कोई भी बोर नहीं हुआ। सभी बोर का सूचना अब तक दे रहे हैं, अब तक सूचित कर रहे हैं। और ये धर्म जो धारण करने का विषय था, अपने जीवन में धारणा का विषय था, वो व्यापार बन गया, व्यापारियों की मंडली बन गई। अरे अपना पिता भी व्यापारी है, वो भी व्यापार करता है कि इसमें व्यय करो इसे पार होने के लिए, इन्वेस्ट करो इसमें, जन्म जन्मांतर की कमाई हो जाएगी, इसमें अंतर नहीं डालो। निरंतर होने के लिए अनेक विधियां बाप दादा ने अव्यक्त वतन में दिया है। बोध करने के लिए, बोध कराने के लिए, अनेक अनावश्यक विधियों से मुक्ति पाने के लिए, जीवन मुक्ति का जीवन जीने के लिए। इसलिए अब सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा बनिए, अपने व्यवहार में बाल रूप धारण करिए, अपने आहार में स्वच्छ शुद्ध बुद्धि को स्वच्छ रखिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए मातृत्व शक्ति के द्वारा प्राकृतिक भोजन, प्राकृतिक ज्ञान, प्राकृतिक भोजन को ग्रहण करिए।
स्वस्थ रहने के लिए। मातृत्व शक्ति के द्वारा आया हुआ ज्ञानामृत पीजिए, वो भोजन लीजिए, ज्ञान जल लीजिए जो बाप के द्वारा आ रहा है। मातृत्व शक्ति के द्वारा जो भोजन है प्राकृतिक रसोई, उससे अपनी आकृति बनाइए, उसको पहले स्वीकृति कीजिए ताकि मन में जो मैल है, विकृतियां हैं, उसको पहले नष्ट करिए। ज्ञान जल से स्नान करिए, स्वच्छ बनिए, स्वस्थ बनिए, बच्चा बनिए, बाल रूप धारण करिए। बच्चे छोटे अच्छे लगते हैं, बड़े को बच्चा नहीं कहा जाता। जब बड़े होंगे माना स्कूल में स्टूडेंट बनना पड़ेगा, माता पिता की पालना से दूर हो जाते हैं। स्कूल से कोई घर में नहीं आता, उस सर्विस अर्थ भेजा जाता है और घर में से स्कूल में जाते हैं पढ़ने। अगर बाल रूप घर में बच्चा जन्म नहीं लिया तो घर कहाँ रहा। वो तो बड़े बन के स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ना। ज्ञानामृत पान अमर बनने वाला अमृत, अमर बनाने वाला अमृता, उससे अमीर भी बनते हैं। उसकी अमीरी अभिमान की वृत्ति की कृति नहीं करने देती। अभिमान का बीज नष्ट हो जाता है अमृत को धारण करके। तो सफल होने के लिए, सफलता पाने के लिए व्यवहार में बच्चा बनिए और काम कर्म करने के लिए, सर्विस करने के लिए अनुभवी बने, वृद्ध बने, जवान जवानी की ही कुर्बानी गाई हुई है ना। जवान व्यक्ति ही सर्विस कर सकता है ना। इसलिए जड़ में आकर, कल्प वृक्ष के जड़ में आकर हम सभी बच्चे अपने अंदर जो कमियां रह गई हैं, कमजोरियां रह गई हैं, उसमें झांके और उसको खत्म करें, भस्म करें। तभी हम आने वाले समय में सर्विसेबल बन सकते हैं। इन सभी क्वालिटी की जरूरत है ईश्वरीय गवर्नमेंट में सर्विस करने के लिए।
इसलिए आत्मविश्वास, परमात्म विश्वास अगर हम सभी के अंदर है तो हम शांत रहेंगे, शांति का अनुभव करते हैं। आज जब बाहरी दुनिया में बाह्यमुखता पर विश्वास करते हैं तो अशांत रहते हैं, अशांति का अनुभव करते हैं। हम सभी के बीच में दर्पण आया है, ज्ञान का दर्पण। कितने भाग्यशाली हैं हम सभी। जब दर्पण मिल जाता है तो मेकअप करना सरल और सहज हो जाता है। और माता पिता की जिम्मेवारी खत्म हो जाती है। बड़े लोग होते हैं तो उनका मेकअप माता पिता थोड़ी करते हैं, हाँ सहयोग करते हैं, वो हेल्प करते हैं, एक्स्ट्रा मदद कर देते हैं, वह भी साथ में है तो। इसलिए परम पिता परमात्मा को, उन्हीं को ही अपनी आखिरी उम्मीद भी बनाइए और उन्हीं पर भरोसा भी रखिए। ये सब एक सिक्के के दो तीन पहलू हैं। दो पहलू तो दिखाते हैं, लेकिन और भी दो पहलू है जिसको समझना होता है। इस भीड़ में यह ध्यान रखना है, हम सभी को ध्यान में रखना है कि जो समय का संतुलन, फैसला, बैलेंस जो होता है, ऐसा बैलेंस बनाकर फैसला होता है जिसको हम तीसरे कांटा देखते हैं उसको धर्म का कांटा बोलते हैं। वेट वाट को कांटा नहीं बोलते, उसको बैलेंस बोलते हैं। एक उदाहरण में ये संतों की वाणियों में बोला गया है, जो अमर हो जाता है कि देखो प्रकृति का फैसला एक बोरे में अगर समझो 1 कुंटल अनाज है, वजन है, मानो तो जो खरीदने वाला होता है वो उसको उठा नहीं पाता है। उसका वजन वह नहीं उठा पाता, खरीदने वाला व्यक्ति। जो खरीद सकता है वो उठाता नहीं है, और जो नहीं खरीद पाता वो उसको उठा लेता है।
एक गरीबी और अमीरी को हम इस रूप में अनुभव करके अहम बहम को खत्म कर सकते हैं कि खरीदने वाले को भी घमंड ना रहे, क्योंकि उठाने की ताकत सबसे नीचे वाले को दी है प्रकृति माँ ने। तो उठाने की ताकत उनसे छीन लिया। किसी को धन दिया तो बल नहीं, बल दिया तो धन नहीं। लेकिन बाप दादा ने हम सभी बच्चों को दोनों शक्तियां दी है। और वाणी में, लेटेस्ट वाणी में इशारा भी दिया है कि अगर सेवा से मेवा मिलता है आप सभी बच्चों को, तो शक्ति भी साथ साथ मिलनी चाहिए। अगर शक्ति नहीं मिल रही है तो ये समझ लेना चाहिए कि यथार्थ सेवा नहीं है। इसमें हम करेक्शन करें, फिर करेक्ट करें, फिर सेलेक्ट करें, फिर एक्ट करें, तब परफेक्ट होगा। जांच करो भाई, क्या तीनों लोकों में ये जच रहा है? लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक और जितने भौतिकवादी हैं सब में। देखो, कहते हैं अरे किसी, जब भी बाप दादा अव्यक्त वतन में हम बच्चों को समझाते थे तो उदाहरण देते थे कि बाहरी दुनिया में भी ऐसे कर्म को ऐसे रूप में लेके जाते, इसकी मान्यता नहीं देते, इस कर्म की ये सजा बनती है, ऐसे कर्म नहीं करते। तो यहाँ तो और ऊंचा है, उससे भी ऊंचा है। तो अभी से, आज से ही हम सभी को यह पाठ याद करना है। व्यर्थ बोल से, संकल्प से, कर्म से मुक्ति दिवस मनाओ। एक तो होमवर्क मिला था वर्ष, मुक्ति वर्ष। पूरे वर्ष में वर्ष के लिए होमवर्क दिया गया था, अगले सीजन के लिए बाप दादा होमवर्क देते थे। उसके बाद दिवस में दिया कि एक दिन में इसको दिन भर के लिए दिया। उसके बाद मिनट सेकंड मिला करके विराम दे दिया। वर्तमान समय तो सेकंड में आ गई बात। चारों ओर के जो भी पूर्वज आत्माएं हैं सदा इसी नशे में, निश्चय में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा श्रीमत प्रमाण चलने वाली, जो श्रीमत प्रमाण चलते हैं उनका परिणाम अच्छा निकलता है, श्रेष्ठ निकलता है, और वही उनके लिए प्रमाण पत्र होता है। पूरी दुनिया के लिए वो प्रमाण बन जाती है। और लोगों को तो सबूत देना पड़ता है, कहते प्रमाण पत्र लेके आइए, क्या प्रमाण है, इस परिणाम का प्रमाण पत्र दीजिए। लिखत भी तो चाहिए ना। क्योंकि आगे चलकर निर्विघ्न सेवा केंद्र जो है, सेवा केंद्र, सेंटर, उसी को ही मार्क्स मिलेंगे।
बाप दादा ने इशारा किया कि इसमें खुश नहीं होते हैं बाप दादा कि आप इतने सेंटर्स खोल लिए और 1000 गीता पाठशाला खोल ली। इसमें बाप दादा खुश नहीं होते हैं। बाप दादा वो सेंटर जो निर्विघ्न है, उस जोन में जो सब जोन को जानता है, वो जोन जो चैतन्य मधुबन है, माता पिता प्रैक्टिकल जहाँ है, जो स्वरूप है बाप दादा का प्रैक्टिकल स्वरूप माता पिता, न कि भाई बहन, उसमें कोई खिटपिट ना हो और कोई कंप्लेन ना हो। और झमेला भी ना हो। ऐसे नहीं मेहनत भी करें, झमेला भी हो, तो आए ही किस लिए हो? बाप दादा ने इतनी मेहनत किस लिए करवाई? बाप दादा ने उदाहरण दिया कि आप कमल पुष्प प्रवृत्ति में रहने वाले हो, सभी से न्यारे हो और बाप के प्यारे हो, पिता के प्यारे हो, और आप सभी घर गृहस्थ में रहने वाले माता पिता बाप दादा के सहयोगी, सर्व प्रकार के सहयोगी आत्माएं इस प्रकार के संबंधों से सबसे न्यारे हो और माता पिता बाप दादा के प्यारे हो। आप सभी के दिल में परमात्मा स्नेह है और स्नेह में समाये हुए के ही कारण और कोई से स्नेह नहीं है और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता है। आप सभी अष्ट देव अष्ट देवियां ही टीचर्स बनेंगे, टीचर्स हैं। वास्तव में गीता पाठशाला यज्ञ माता की जो भुजाएं हैं, उनका नाम सेंटर्स में आएगा। वो हर बात में अपने को निमित्त समझती हैं, इसीलिए उनके अंदर निर्माणता आती है और वही आत्माएं निर्माण के कार्य में सहयोगी बनती हैं। वर्तमान समय हम सभी बच्चों के बीच में सद्गुरु की आवश्यकता है, उस सच्चे गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि बाहरी दुनिया में गुरु बहुत हो गए हैं। अभी जिन बच्चों को माता पिता बाप दादा पर संदेह हो रहा है, उनके द्वारा हो रही सेवाओं पर संदेह हो रहा है, व्यवस्थाओं पर संदेह हो रहा है, उनके द्वारा निमित्त जो आत्माएं हैं सेवार्थ, उन पर संदेह हो रहा है, तो खुद के अंदर वो सर्च करें। अभी बाहरी दुनिया में रिसर्च ना करें, माता पिता पर रिसर्च ना करें, खुद पर करें, अपने कर्मों पर करें। अपने कर्मों पर भी कभी रिसर्च करें तो यथार्थ लाइट माइट
का अनुभव होगा कि यथार्थ क्या है। और जिनको विश्वास है, पूरा विश्वास है, वो आत्माएं भक्ति अर्थात सेवा कभी ना छोड़ें। इस भक्ति में, इस सहयोग में, सेवा में भले चाहे कितना भी निंदा कोई करे, लेकिन इसको ना छोड़ें। भक्ति कभी न छोड़िए, चाहे कितना भी निंदा करे संसार, सेवा में ही है परम सुख, यही सभी वेदों का सार। इससे परम सुख मिलता है सेवा से, सर्विस से यथाशक्ति। लेकिन सेवा में मेवा और शक्ति, उसकी भक्ति बहुत पावरफुल है। इसीलिए सेवा भाव में आइए। क्योंकि आत्मा, परमात्मा, महात्मा, ये सभी शब्द माँ के बिना अधूरे हैं। अधूरे हैं ये, आधे भी हैं और उसमें भी अधूरा। इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को सफल बनाते जाएं। कल्प वृक्ष के नीचे, माता पिता के सन्मुख, जड़ में बैठी हुई आत्माएं भी अगर निश्चिंतता और निर्भयता की अनुभूति नहीं करती, तो कहीं न कहीं अपने अंदर ही कमी है। उसको चेक करें ताकि चूक ना हो। भूल की लिस्ट तो पहले से ही लंबी हुई पड़ी है। इसका खास ध्यान रखते हुए आगे बढ़े, ताकि आने वाले जो वर्ष है उसमें डायरेक्ट क्लास में एंट्री कर सके। अच्छा, ओम सनातन शांति। धन्यवाद। शुभ अमृत वेला।